और बहुत बहुत कुछ स्पेशल था। एनिवर्सरी पार्टी में लेना मतलब रिस्की है, चूड़ा बधाई हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे और अच्छा भी रहना चाहिए। तो ऐसा है कि 2 दिन से हो रहा था जिम मिस, जा नहीं पा रहे थे। थकावट, नींद भी चलो वो भी हो गया, रिकवरी भी हो गई काफ़ी, और बिजी भी शेड्यूल चल रहा था। तो अब टाइम हो गया है, रात को एयरपोर्ट से आ गए थे टाइम से 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे थे, तो अब उठे हैं सो के 12 बज गए हैं। तो बस गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जाने लगी आज करना है हैवी वर्कआउट। तो देखो मैं इनके ना ऐसे मतलब सोई हुई थी, तो मेरा चूड़ा ऐसा होता है, चूड़े से देखो कैसे निशान पड़ जाते हैं। कभी मैं उठती हूँ तो मेरे यहाँ निशान होते हैं, कभी मेरे माथे पे होते हैं, मतलब चूड़े से निशान पड़ते ही पड़ते हैं। और गाइस मैं सोच रही थी कि आ गए आप बाहर से, आ गए वापस? हाँ मैं बाहर से आ चुकी हूँ, बहुत अच्छा रहा मेरा कनाडा का ट्रिप। तो गाइस आप भी, अगर आपको भी ऐसा 2 घंटे कनाडा का ट्रिप लेना है तो आप मेरे से डिस्कस करें। तो गाइस ये मजाक था, प्लीज सीरियस मत लेना इस मजाक को। और सेकंड चीज, कल रात को हम इतना थके हुए थे कि हमने गुड नाइट भी नहीं करी, ना हम आपको एक्सप्लेन कर पाए कि हम मजाक कर रहे हैं कुछ। बहुत ही टायर्ड थे, बहुत ही टायर्ड। अब एक मेरे को एक बात और बोलनी है कि अब हम जा रहे हैं सेकेंड हनीमून पे, और सीरियसली वो मेरे को हनीमून पे जाना था वहाँ पर, बट मैं जा नहीं पाई क्योंकि कोई चक्कर हो रहा था पासपोर्ट और वीजा इन सब का। तो अब मैं जा रही हूँ, तो मैं इस बार मतलब पूरी फुल मेहंदी फिर से लगाऊंगी, इतनी ही लगाऊंगी, ज्यादा नहीं लगाऊंगी। और पैरों पे मेहंदी, और मतलब बिल्कुल मेरे को ऐसी फोटोज चाहिए कि अगर मैं 10 साल बाद अपनी फोटो देखूँ ना तो मुझे लगे कि हाँ मैं हनीमून पे ही गई थी। तो अभी भरा भरा चूड़ा, उसके बाद मैं थोड़ा सा चूड़ा कम कर दूंगी। सो गाइस मैं पानी भूल गई थी अपना, तो मैं बिना पानी के वर्कआउट कर ही नहीं पाती, और ये वहाँ पे खड़े हुए हैं मेरा वेट कर रहे, तो मैंने कहा मैं पानी लेकर ही आऊंगी, बिना पानी से मुझसे वर्कआउट होता ही नहीं। गाइस आज हम दोनों जा रहे हैं जिम, और खुशी का मेकअप है तो वो नहीं जा पा रहा है, मिस यू खुशी। कोई नहीं, बट ये हम दोनों गाड़ी पे से जा रहे हैं क्योंकि आते हुए हम कुछ अच्छा सा खाकर आएंगे, हेल्दी सा। उसके बाद तो सांभर चावल, मतलब मैंने अभी चावल चढ़ा दिए हैं, सांभर बनेगा। और नहीं, सांभर तो बनी है, चावल चढ़ा दिए, आकर फिर सांभर चावल खा लेंगे थोड़ी देर बाद। बट अभी कुछ हम हेल्दी खाकर आएंगे। यस, सो चलते हैं। बढ़िया, बहुत गर्म, बहुत गर्म। वहाँ चले लास्ट सेंटर, क्या फिर चलने लास्ट सेंटर, चलो देखते हैं, या कहीं और देख लें। लेट्स सी। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिम। आज निकल गए, मैं लेग्स करूंगा, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ पहले लेग्स करूंगी, फिर बैक और शोल्डर, जितना मेरे से हो सके। मैं मतलब देखो 1.5 साल और 1.5 महीने में मतलब होता है, बट जितना मेरे से हो पाए मैं उतना कर लूंगी, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज सेम करें। डन। चलो। तो आते ही मैं मम्मी से मिलने आ गई। मैंने कहा जिम से आ रहे, मम्मी जा रही है, मैंने कहा फटाफट मम्मी से मिलने आऊं। बताओ कैसा रहा आपका फिर? ठीक रहा, फर्स्ट क्लास। वो मैं इनको भी ले, मैंने कहा चलो 2 मिनट मम्मी से मिल के आते हैं, बड़े दिन हो गए थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा बोर हो रही, कह रहे तेरी मम्मी नहीं है ना, जाती रहती है इनके साथ। सही बात है, अब चांदनी चौक चलना चाहिए ना, चांदनी चौक किसी ना किसी दिन तो पक्का चलेंगे, किसी ना किसी दिन। जिस दिन मुझे दिखा ऐसे है कि मौसम अच्छा है। चांदी बड़ी बड़ी साड़ी जाएगी, जो चांदी की मैंने करवाई हुई है, और बड़ी बड़ी चांदी साड़ी जाएगी, कुछ नहीं होगा। हो गया। कैसे रेडी हो रहे हो, कहाँ के रेडी हो रहे हो? अब आप बताओ फिर, मानसी पहुंच की बात होगी आपकी? हाँ वैसे तो पहुंचते उसकी बात हुई थी मेरे से, वो फ्लाइट तो 1:30 बजे की थी। अच्छा। 1:55 की थी, लेकिन फिर? कह रही 1:05 बजे पहुंच गई, जल्दी पहुंच गई। क्या कई बार जल्दी हो जाती है, कोई ऐसा हो जाता है हाँ क्या? हाँ होता है, क्यों पहुंच नहीं गई पर निकलने नहीं दिया उन्होंने हमें बाहर। हाँ तो वो तो कह रहे टाइमिंग। कोई पत्नी किसी का कोई वो बन गया था, कोई किसी का कुछ सामान इधर उधर हो गया, कोई चोरी हुआ कुछ, किसी ने अंदर ही फ्लाइट में कुछ हुआ होगा। कह रहे उन्होंने निकलने नहीं दिया, सिक्योरिटी चेक में फ्लाइट के अंदर ही लोग रहे। उसके बाद पत्नी मतलब जैसे 1:05 पे पहुंच गई तो लोगों को निकलने देते ना, लेकिन नहीं निकलने दिया उन्होंने, कोई चेकिंग चुकिंग होती रही उसके बाद अरे ये दिया। तो क्लेम कर देगा ना वो बंदा, वरना कि मेरा सामान चोरी हो गया, ये वो वगैरह हो जाता होगा, ऐसा भी कहते नहीं बहुत होता होता नहीं है। होता, लेकिन सब लोग जगह कुछ भी गलती से भी हो जाता है ना, गलती से कोई इधर बैक कर देता है कहीं ये भी। छोड़ो, आप लोगों के बैग पता नहीं गायब होते हैं, बैग ही नहीं मिलते कहीं के, तो बैग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मतलब चाहे ट्रेन के अंदर बंदा सो रहा होता है अपने बैग के नीचे, वो गायब हो जाते हैं। और बताओ, और कहीं भी कुछ भी हो सकता है, गलती से भी हो जाता है, जान के भी लोग कर देते हैं, कुछ भी हो सकता फिर पता है फ्लाइट वालों को, जो भी फ्लाइट है, विस्तारा है जैसे कोई भी, उनको इनको पैसे देने पड़ते हैं, बैग के भी अलग से पैसे, और जो अंदर सामान का था बैग खोया था उसको 1.5 लाख रुपए दिए थे। हाँ देना पड़ता है, क्योंकि उसने पूरा बैग खोल दिया, कह रही यहाँ पे मेरा कैश था, कह रही हर जगह देख रहा हूँ बस कैश नहीं है। और बेचारी का सच में उसमें कैश था, उसका छोटे वाला बैग था, और वो बैग था उसका वर्साचे का,
अच्छा बैग ही उसका 70,000 का था, बिलिंग दिखाई उसने प्रॉपर। अच्छा वो मतलब अच्छी बात, उसका बैग ही 70,000 का था। उसने कलेश में कह रही, उसने फिर पता नहीं उसके पापा लॉयर थे, लॉयर के थ्रू 2 पर्चे निकलवा दिए उन्होंने, 1.5 लाख रुपए दिए। हाँ, खड़े तो थे। lawyer तो जो हाई प्रोफाइल होते हैं वो एक्शन जल्दी हो जाते हैं नहीं। थोड़े से हैं। और भी अगर किसी का खोता है ना तो वो 60-70,000 दे देते हैं, वो टेंशन वो दे देते हैं पैसे, क्योंकि उनकी तरफ से जैसी बैग खोता है ना क्लेम देना ही पड़ता है। ऐसे इंश्योरेंस वो नहीं कह गाइस आज हमने भी इंश्योरेंस होता है। गाइस आज हमने भी लॉयर से कनेक्ट करा है और लॉयर ने हमारे को बताया, मतलब हम पहले साइबर सेल के ऑफिस गए थे, उन्होंने हमारे को बताया कि लॉयर के पास सीधा जाओ। आज हमने बात कर लिया है और उनको वो डिटेल दिया है जो हमारी कंप्लेंट नंबर है और पासबुक। हम आपको बता रहे हैं आगे के लिए उस पहले तो सबसे पहले आप उसी टाइम कंप्लेंट करना 1930 पे। और उसके अलावा उन्होंने हमारे को अभी बोला है कि अपना जिनसे वकील से बात हुई है, याद हो गया, ये नंबर मैं याद रखूंगा। वकील से बात हुई है, वो ये बोल रहे हैं कि आप अपना पासबुक और कैंसिल चेक और जो ट्रांजेक्शन की वो है पासबुक में वो, और इसके अलावा बस ये आधार कार्ड, ये 4 चीज़ है, वो एप्लीकेशन लगा देगा। और 3-4 हज़ार के समथिंग लेते हैं वो अपनी फीस, सुपरदारी बोलते हैं। सुपरदारी कहते हैं इसको रिफंड के लिए। और आज पता करा है 32,500 के आसपास का अमाउंट है जो बढ़ गया है, वो बढ़ क्या गया बढ़ गया है। तो हम 50,000 का क्लेम करने लगे हैं। देखो अच्छा एक बात ये है, वकील ने ये भी तो पता बोला बड़ा क्यों है, है? एडवोकेट ने ये भी बोला है कि हो सकता है हैकर 2 हो, हैकर ने आपका हैक किया हो, किसी और का भी हैक किया हो, तो जिसने पहले कंप्लेंट रजिस्टर कराई है ना तो पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। ये भी है, मतलब रिस्की है देखा कोई जाए नहीं तो। आ जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लेकिन- फीस वो तभी लेंगे हाँ, जब आ जाएंगे। 50 तो पहले ये 50 बाद में। प्रोसीजर है, हाँ। आपको कराना कभी किसी का तो फॉलो कर लेना भाई ये प्रोसीजर, दैट्स इट। और देखते हैं कल मंडे को जाएंगे 30,000 रिपोर्ट स्वाति और मम्मी, और देखते हैं क्या होता है। सो गाइस बस मैं हो चुकी फाइनली रेडी। मेरा ये सीन था कि मैंने बर्थडे पे ड्रेस पहनी थी और सिर्फ आई थिंक 15 मिनट पहनी होगी या आधा, मतलब 15 मिनट भी नहीं पहनी, उसके केक कट करो और जाके चेंज कर। मैंने कहा आज मैं अपने बर्थडे वाली ड्रेस पहनती, क्योंकि हम जा रहे हैं हमारी एनिवर्सरी पार्टी मनाने। क्यों हमारी एनिवर्सरी अभी परसों की थी तो हमने मनाई नहीं, और हम हर मतलब महीने मना रहे। मैंने कहा 12 महीने तक तो मनानी चाहिए, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं, साइड मानने जा रहे हैं। मैंने मम्मी को बोला चलने को, लेकिन मम्मी के साथ उंगली में ना दर्द हो रही थोड़ी बहुत, बट वैसे भी मम्मी जाते ही कल जाएंगे मम्मी और के साथ। मैंने मम्मी के लिए कल प्लान बनाया वाटर पार्क का, क्योंकि मम्मी पिछली बार नहीं गई थी, मम्मी को बहुत मन करता है वाटर पार्क जाने का। मम्मा का पिछली बार ऑफिस में कुछ था, उनको जरूरी था जाना, तो कोई नहीं अभी हम चलते हैं और मम्मी को कल लेके जाएंगे। बस गाइस अभी हम पार्किंग में आए हैं और हम चलाने लगे हैं हमारी कार, क्योंकि मैंने कहा मेरी वाली कार में चलते आते हुए मैं भी, चला लूँगी, मेरा भी मन करता है तो आते हुए मैं चलाऊँगी, है ना। और अभी इनकी वाली मैनुअल वाले मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मुझे मैनुअल आती नहीं इतनी अच्छे से गाइस, सच बता रही हूँ। मतलब आती है बट नॉट दैट मच, मैं भूल जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि आदत मुझे ऑटोमेटिक की है। तो बस अब साहिल और मैंने पता क्या सोचा, लेकिन सच में कि अगले सैटरडे संडे ना मुझे ये 2-2 घंटे, मतलब 1-1 घंटा रोज बाहर लेके जाएंगे सुबह जिम से पहले, और ये मुझे अपनी मैनुअल सिखाएंगे, क्योंकि जरूरी है कोई इमरजेंसी हो, मेरी गाड़ी को कुछ हो जाए या आगे कभी कुछ हो तो मेरे को मैनुअल बहुत जरूरी आना है। तो मैंने इनको बोला तो आ ही जाएगी अपनी गाड़ी दूसरी। हाँ वो भी तो ऑटो। चलो कोई नहीं गाइस, लेकिन मैं मैनुअल इनसे जरूर सीखूंगी। हाय हाउ आर यू। मैं तो ये जीन्स बोला और मैंने पहन लिया बट स्टिल वैक्सिंग नहीं राइट। हाउ आर यू। प्रीटी हाईवे जीन्स अच्छी लग रही है वाली। मेरा फोन आपके मेरे पे बस चलते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, कूदते गाते हैं और ऐश करते हैं। और अब तो तुझे पार्टी इसलिए दे रही हूँ मैं। सो बस गाइस ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट्स। तो बहुत ही अच्छा है जहाँ हम जा रहे हुए, शीशी या सीसी पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब SHI शीशी ही बोलते हैं। नया खुला है और पूसा रोड पे है पटेल नगर। सो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। डन चले। पार्टी करते हैं आज, पार्टी का और हमारी फोटो खींच दियो भी अच्छी ठीक है। ओके। चलो सो बस गाइस एंट्री हमारी हो चुकी है, सबके हाथों में बैंड। अभी नीचे ही है। ये दीदी के साथ हर बार होता है, लिफ्ट वाला पंखा है ना। यस एवरी टाइम। अच्छी लग रही है ना यार ड्रेस, मैंने बर्थडे भी ली थी, मैंने उसका पहनी नहीं। तो बस गाइस अब हम निकल चुके हैं और थोड़ी देर में घर जाने वाले हैं। हम सोच चलो थोड़ा कुछ खा पी के चलो। वैसे तो हमने वहाँ पे बहुत कुछ खा लिया, पर एक डिनर मेरा मन कर रहा था कि बाहर से करते हैं,
पाली नगर से हमारा बहुत मन था डिनर करने का, हम वहाँ से मैं और निखिल बहुत बार खाते थे, मैंने कहा चलो मान्य और साहिल को खिलाते हैं। बस अब जा रहे हैं पाली नगर, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर। तो मैंने गाड़ी ले ली और 2 लड़कों को पीछे पैक कर दिया। डर डर के जाना पड़ रहा है गाइस, साहिल डर का पूरा माहौल जिंदा है। डर का माहौल बना हुआ है। आप लोग कैब पर मैं तो बैठी हूँ। नहीं, आप लोग कैब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अगर पहुंच गए। जो बंदा बहुत ही डर रहा हो वो मैं कैब उनको कर कैब लो। करा सकती हूँ। चलो साइड में रोक लो, बहुत टाइम कैब के लिए अच्छा ठीक है। आप पीछे आ जाओ चुपचाप। नहीं, बहुत रोज दिन रात आप गाड़ी चलाते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं आते हैं, मैं चलाती नहीं। अरे मजाक कर रही हूँ। तो बस गाइस अभी अभी आए हैं हम घर और हमने बस नान स्लाइडर खाया, कन्नू सबको मिल गए थे। तो मैंने आज देखा कन्नू कन्नू को तो बहुत ही मार पड़ी, पागल है, पापा के साथ ऐसा प्रैंक करा। चलो कोई नहीं, हम भी करते ही रहते हैं। बाकी आज का जो दिन था बहुत अच्छा रहा और बहुत बहुत कुछ स्पेशल था। आगे आप देखें हमारी 4th एनिवर्सरी में 4 महीने कब हो गए पता भी नहीं चला। मतलब गाइस सच में 4 महीने, साल, 4 साल मुझे लगता पता ही नहीं चलते हैं। अभी चूड़ा इतना बड़ा है, फिर धीरे चूड़ा बधाई हो जाएगी, मतलब पता भी नहीं चले। लेकिन जब तक है मैं रहूँगी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ऐसी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कल हम जा रहे हैं मम्मा को लेके वाटर पार्क, क्योंकि मम्मा का बहुत मन था। तो मैंने कहा कोई नहीं, कार की डिलीवरी थोड़ी लेट ले लेंगे, बट मम्मा को वाटर पार्क लेके ज़रूर जाएंगे।